हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में। सेकंड वीडियो में अपनी कैप्सूल बैच के लेके फिर से आ गया हूँ, आपके सामने हाजिर हो गया हूँ सर, है ना। तो हम चलते हैं कैप्सूल बैच की जो सेकंड वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो शुरू कर दें। कैप्सूल बैच के माध्यम से पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन करना शुरू कर दें। और जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग है, जो कोशिश कर रहे हैं कि 100 मार्क्स बना लेंगे, वो बिल्कुल बना सकते हैं मेरे इस कैप्सूल बैच की हेल्प से। तो जुड़े रहें, बने रहें, आगे चलते हैं। सेकंड वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। हमने पिछली वीडियो में अपना देखा था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे। देखिए, क्वेश्चन से जुड़े रहने का एक और अर्थ है कि जैसे मैंने क्वेश्चन दो ही लिखे हैं यहाँ पर, और भी मिलेंगे अभी आपको, लेकिन मैं एक साथ 2 या 3 क्वेश्चन उनमें भी समझा दूंगा कि यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है सबका। देखिए स्टूडेंट, एक बात कहना चाहता हूँ कि मार्क्स लाने के लिए प्लानिंग जरूरी है। केवल बुक कंप्लीट करने से मार्क्स नहीं आते हैं। मुझे 15-16 साल हो गए कंटिन्यू टीचिंग करते हुए, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट प्लानिंग से चलते हैं वो बिल्कुल आराम से गेट कर लेते हैं 95 प्लस में। यदि प्लानिंग नहीं होती है तो कभी कभी बहुत अच्छा बच्चा भी जो है ना 79-80 पे रुक जाता है। प्लानिंग नहीं थी उसकी, उसने केवल ये सोच रखा था कि मुझे सब आता है। लेकिन जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे ना, जब तक सक्सेस नहीं मिलने वाली। मुझे सब कुछ आता है, मुझे यार ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैंने देख लिया सब कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक चैप्टर तो मेरा, एक टॉपिक तो मेरा 34 मार्क्स का आने वाला है और एक टॉपिक मेरा 8 नंबर का आने वाला है। उसमें जो क्वेश्चंस आने हैं वो किस तरीके से आने, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। एक कभी कभी हम जो मिस्टेक बहुत बड़ी करने वाले होते हैं वो ये होता है कि छोटे से क्वेश्चन में बहुत बड़ी रामायण लिख देते हैं, है ना। मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ, तो मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम कॉपी भी चेक करते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही देखने को मिलता है काफी बार। कई एग्जाम्स की कॉपी जब चेक करते हैं तब भी वहाँ रिजल्ट ऐसे ही मिलता है कि कहीं भी किसी भी टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पूछा एक नंबर में कुछ गया है, छोटी सी चीज पूछी गई है, लेकिन उसको वो पूरा डिस्क्रिप्टिव कर देते हैं। भाई नहीं, ऐसे नहीं करना होगा, जितना पूछा जाए ना उतना ही नंबर दो, उतना ही लिखना है, भाई आपको नंबर उतना ही मिलना है। किसी भी चीज की वैल्यूएशन जो होती है ना, उसके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। किसी भी क्वेश्चन की जो वैल्यूएशन है उसमें कितना वेटेज आपको देना है वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती है। 1 मार्क्स का पूछा तो 1 मार्क्स का पूछा है। यदि 1 मार्क्स में हम आपसे पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, तो अब आप छोटी सी डेफिनेशन दोगे। और यदि मैं पूछ लूँ कि मैथमेटिक्स क्या है 5 मार्क्स में, तो उस मैथमेटिक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे ना, उसकी ब्रांचेस भी बताओगे, उसमें कैरियर ऑप्शन भी बताओगे। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, वही चीज यहाँ पे जुड़ा रहना है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं टाइम लेके ज्यादा, लेकिन यार प्लीज मैं बातें इसलिए करता हूँ कि आप, ये कैप्सूल बैच का जो माध्यम है ना वो यही है कि आप जहाँ छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना उनको अवॉइड कीजिए। हाँ, तो शुरुआत हमारी होने वाली है आज। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला दूसरा और एक क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं। वो कहता है कि इस रिलेशन को बताना कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यार ये प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है ना बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, पहले हम यहाँ बात करेंगे कि रिलेशन डिफाइन किससे है। रिलेशन जो हमारा डिफाइन हो रहा है वो है किससे। वो जो रिलेशन बना है ना, वो अब की कोई सेट नहीं है, बल्कि एक रियल नंबर से डिफाइन है, आर और आर। ये जो आर है ना भैया, वो रिलेशन रियल नंबर का है, और ये रिलेशन का आर है। ये समझ में आ गया होगा। अब वो कहता है कि एक ऐसा रिलेशन ढूंढो जहां पर ए इक्वल भी हो जाए या लेस देन भी हो जाए। तो जितने भी रियल नंबर ले लूं मैं, 1 1 ले लूं, 2 2 ले लूं, है ना, मतलब ए कोमा ए तो भैया हमारा प्रूव है इस रिलेशन में। तो कंफर्म है कि इस वाले में तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, चाहे कोई भी नंबर ले लो, 1/2 ले लो, 1/2 ले लो, है ना। ये 1/2 लेने का मतलब समझाऊंगा क्यों लिया मैंने, मेरी मजबूरी नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन पर भी जाना है ना अपने को, उस चीज का भी ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। तो 1/2 ले लो, चाहे -1 ले लो, -½ ले लो, माइनस कुछ भी ले लो यार, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, लेकिन ये रियल नंबर जो बनेगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या सेकंड वाले में ऐसा है पॉसिबल? इस सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, सॉरी यार, ये जो B3 लिखा है ना, B3 नहीं है, ये लिखा हुआ है ये हमारा, ठीक है। और जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता ना, जो मैंने नहीं लिखा है, वो ये बनता। और एनसीईआरटी में दोनों तीनों क्वेश्चन लगातार आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। इसकी कंडीशन भी हम इसी की तरह मान लेते हैं, सेकंड वाले की तरह, है ना, पावर आ गई ना इसमें, ठीक। तब सिचुएशन क्या होती है यार, ये वाला तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये वाला तो रिफ्लेक्सिव है, पहला वाला तो रिफ्लेक्सिव है। मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये रिफ्लेक्सिव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लिखा भी है यार रिफ्लेक्सिव है, ये ना, रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये पॉसिबल है रिफ्लेक्सिव है? तो मैं इस 1/2 को ही लेता हूँ। क्या ये 1/2 और 1/2 जो है ना
सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से सेटिस्फाई करते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो 1/2 क्या लेस देन हो पाएगा 1/8 से? इक्वल तो नहीं है, देखो इक्वल का साइन तो हम लगा रहे हैं लेकिन वो इक्वल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ये 1/2 जो छोटा हो पाएगा 1/8 से? है ना, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है यार, कहाँ कर रहा है 1/2? नहीं कर रहा ना, उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उस सेट के सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होने चाहिए थे ना, वो नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सेकंड वाला तो मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है, और भाई मेरा जो मैंने एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन लिखा ना ये वाला, ये भी मेरा क्या नहीं होने वाला, रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला। चलो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक कैसे बनता है कि यार मैंने कहा कि जो 1 है ना मेरा 2 से छोटा है, ठीक है, ये मान लिया हमने, बिल्कुल ठीक है। तो क्या 2 1 से छोटा हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ना मैं, कोई ज्यादा टफ ले ही नहीं रहा। तो 1 और 2 आपस में रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, ये सॉरी सिमेट्रिक हो जाएंगे, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो वो नीचे से बनेंगे ना। तो 2, 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये तो ट्रू फॉल्स है यार, ये तो फॉल्स है। फॉल्स की सिचुएशन में आप क्या कर दोगे? फॉल्स की सिचुएशन में बोल दोगे कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। वो तो कह रहा था ना, देख लो वहां लिखा है ना साहब। तो सिमेट्रिक तो यार ये यहाँ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल सही हो सर आप कि सर सिमेट्रिक तो यहाँ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, उसने बोला भी था कि बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नीचे वाले में चेक करना, और ऊपर वाले में भी यही सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, थर्ड वन पर आते हैं तो वो कहता है कि 1 जो है ना 2 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। 2 जो है 3 से छोटा है, राइट, मिल गया ना। उसे पावर नहीं है, देखो डिफरेंस मैं समझाता जाऊंगा आपको। ठीक है, पावर भी नहीं है ना वहां पर। तो क्या 2 जो है ना 2 सॉरी 1 जो है क्या वो 3 से बड़ा हो जाएगा? ये हाँ, ये तो कंफर्म है, ये तो 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो डेफिनेटली 1 3 से भी छोटा होगा। इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो यार, ये तो कह रहा है ना ट्रांजिटिव होगा। क्या पावर नहीं है, यहाँ मैटर नहीं कर रहा है, पावर है ही नहीं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखें तो पावर है ही नहीं। लेकिन यदि हम कुछ और नंबर लेके चले, कुछ ऐसा नंबर जो सिमेट्रिक ना बनाए, देखिए रियल नंबर की बात होगी, नेचुरल नंबर की बात होगी ना तो सब हो जाता काम, लेकिन नेचुरल नंबर पर सारी कंडीशन हो नहीं पाएंगी। नेचुरल नंबर नहीं है हमारा, जो फंक्शन है वो रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। देखिए इस चीज का बड़ा मोटो है कि जो रिलेशन है ना वो डिफाइन किससे है, वो रिलेशन आर जो है ना, इस आर से जो है ना वो इस रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया। ये रियल नंबर का खेल है सारा। तो हम ऐसा पेयर ढूंढ लेते हैं, हम करते हैं चलो ठीक, 100 जो है ना, 100 जो है वो ठीक है, सेटिस्फाई करता है कि 100 जो है हमारा, हमें करना है ट्रांजिटिव प्रूफ करना है ना, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो ठीक है। 100 जो है ना बिल्कुल हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 100 जो है 100 और 5, क्योंकि ये 5 का क्यूब कितना होता है भैया 125 होता है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, और फिर हमने 5 और 2 ले लिया, 5,2 ले लेते हैं, 5,2 ले लो यार, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो 5,2 का मतलब हो गया 2, तो ये भी चलो सेटिस्फाई है, बिल्कुल 8 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यार क्या 100 और 2 का क्यूब करेगा सेटिस्फाई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे छोटा हो जाएगा इससे? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है ना। मतलब ये 100,2 तो भैया नहीं है ना, तो ये कैसे हो पाएगा सिमेट्रिक यार, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो सर बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चनों को जज करना सीख लो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए आप अब ऐसे समझ लीजिए ये सिचुएशन आ रही है ना, अब इसको थोड़ा सा मैं अलग अलग हाईलाइट करके लिखता हूँ, अब आपके समझ में आएगा। देखिए यदि ये सिचुएशन आ रही है ए, ये वाली सिचुएशन आ रही है, ये वाली सिचुएशन आ रही है, और ये वाली सिचुएशन आ रही है ना, इसको थोड़ा सा देख लो, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमारा नॉट द रिफ्लेक्सिव है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये ट्रांजिटिव। एग्जांपल आप सामने देख लो, है ना। बहुत इजी है कंसेप्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है यार, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। आगे चलें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन 1, 2, 3, 5
a माइनस बी इज द इवन नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा देगा इवन नंबर देने वाले नंबर जो है, ठीक है ना, वो कोई बात नहीं है, हम दे सकते हैं, इतना तो हमारे पास है दिमाग, दे देंगे इतना तो, है ना। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे हम, जब हम रिफ्लेक्सिव, पहले तो रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं ना, कौन कौन से रिलेशन देते हैं, तो a माइनस बी इज द इवन, ओके। तो हम यहाँ बात करें तो 1 3 हो जाएगा, और यार 1 1 क्यों भूल जाता हूँ मैं पहले, है ना। 1 3 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से रिलेशन बनने वाले हैं, आप समझ गए होंगे अब आप, है ना। ये सारे रिलेशन देने वाले हैं, ठीक। तो ठीक है ना, ये क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कर लें हम इनमें, तो बिल्कुल कर सकते हैं कि भैया रिफ्लेक्सिव तो ये है, रिफ्लेक्सिव तो ये है, क्योंकि 1 1 2 2, है ना। यार थोड़ा सा रफ कर देते हैं यार, बच्चे कहेंगे राइटिंग साफ नहीं आ रही आपकी, मेरे बच्चे शरारती हैं, कह भी सकते हैं ऐसा। अरे बच्चे तो हर जगह की शरारती होते हैं, लेकिन ये हमें भी सोचना है ना, बच्चों को समझ में आ जाए। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव होने की सिचुएशन कहती है कि जी 1 1 भी सेटिस्फाई कर जाए, 2 2 भी सेटिस्फाई कर जाए, वो तो सारे कर जाएंगे ना ये तो, क्योंकि जीरो तो इवन नंबर होता है। तो a जो है ना, a भैया रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे, दैट्स इट इज अ रिफ्लेक्सिव। सेकंड वन इज अ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कर रहा है। सिमेट्रिक कहां से कर रहा है, देखो, यदि मैं कहूं कि 1 3 किसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 1 भी तो कर रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी इवन नंबर आ रहा है, इनका भी डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है। ट्रांजिटिव ले लेते हैं, ट्रांजिटिव, है ना। देखिए लिखना आप देख लीजिएगा पैटर्न बहुत सारे, आप ये आपको केवल समझना है, ठीक है ना। मैं भी उस तरीके से नहीं समझा रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, आप पेपर में, हाँ एक सैंपल पेपर में बिल्कुल डिक्टो ऐसा कराऊंगा आपको कि आप कहोगे कि सर बिल्कुल मजा आ गया। क्योंकि देखिए जहां समझाना होगा ना, वो रफ तो आएगा ही आएगा, रफ का ही तो, रफ काम जो होता है ना, वो एक बड़े मेंबर की तरह होता है जो सबको समेट के रखता है, मैं सबको समेट दूंगा यहाँ पर, आपकी समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव, है ना, रफ कॉपी का बड़ी वैल्यू होती है लाइफ में, वो रफ कॉपी है तो जो सबको बना के रखती है एक साथ। तो 1 3 लिया हमने, ठीक है, और 3 5 लिया, ऐसे रिलेशन ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेट है कि 1 5 भी जो है सेटिस्फाई करेगा। देखो मैंने एक चीज को पढ़ कर रखा है, ऐसे 2 4 को भी ले सकते हो यार, 2 2 को ले सकते हो, है ना, फिर 2 4 को ले सकते हो, फिर भी 2 4 ही आएगा, तो ये भी जो रिलेशन है ना हमारा क्या बनाने वाला है, इवन नंबर, ये हमारे ट्रांजिटिव बना देता है, ऐसे भी बन जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है भैया। देखो सबको समझ में आ गया, जिनको समझ में नहीं आया ना कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो प्रीवियस वीडियो को देख लें एक बार, कैप्सूल बैच 2022-23 के नाम से जो पड़ी होगी, उस वीडियो को देखो। मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर नहीं आया, मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस बात की, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया ना, मेरा फेलियर है, और आपको समझाना ही मेरी सक्सेस है। तो बस आप कमेंट सेक्शन का यूज कर लो, मजा आ जाएगा यार, और लाइक का बटन दबा देना, ये समझ में आ जाए, ये भी एक बात है। मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं बोलता हूँ, लेकिन यदि समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दिया और कमेंट भी कर दिया करो, कभी तारीफ भी कर दिया करो थोड़ी बहुत, ठीक है। अच्छा देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 3 नंबर में ना आने लायक है ये क्वेश्चन, मैं पेपर बनाऊँ ना तो 3 नंबर में दे दूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें सब चीज पूछेगा। शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या 1 3 5 आपस में रिलेटेड है? तो क्या कह रहा है, कह रहा चलो मैं एक सेट मान लेता हूँ अपने आप, ऐसे मैं लिख देता हूँ, एक मेरा सेट है 1 3 5 का, जब मैं इसको रिलेट करूं, मतलब रिलेशन बनाऊं, एक क्रॉस है, तो भैया ये ना मुझे जो रिलेशन दे 1 1 1 3, ये सारे ना रिलेट हो जाए आपस में। किससे रिलेट हो जाए, किससे रिलेट हो जाए, इस रिलेशन से रिलेट हो जाए जो कह रहा है कि a कोमा b, a माइनस बी इज द इवन नंबर, ठीक है। फिर अगला कहता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमने चलो मान लिया कि एक सेट हमारे पास b है 2 4, है ना, क्या ये रिलेट करेगा, चलो इसका भी रिलेशन बनाते हैं, b क्रॉस b, इससे भी एक रिलेशन बन गया जी, 2 2 बनेगा, फिर 2 4 बनेगा, 4 2 बनेगा, और 4 4 बनेगा, यही बनेगा। तो यार इसके भी यार बिल्कुल सही है सर, हमने एग्जांपल लिया है ना, देखो ना, गौर करो, सारे बन रहे हैं, 2 4 मिल रहा है तो 4 2 भी मिल रहा है, तो भैया ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, सारी चीजें हैं। अब कहता है क्या, बट नो एलिमेंट 1 3 5 एंड रिलेट टू एनी एलिमेंट 2 4, बिल्कुल ठीक है, ये भी हम दिखाएंगे, हम कहेंगे हम अपना रिलेशन डिफाइन करेंगे a क्रॉस b, और ये हमें पता है कि यदि हम a क्रॉस b कर दे तो 1 2 मिलेगा, 1 4 मिलने वाला है, 3 2 मिलने वाला है, 3 4 मिलेगा,
4 2 मिलेगा, सॉरी 5 1 मिलेगा, 5 2 मिलेगा और 5 4 मिलेगा। और ये भैया नहीं है, ये उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन इस रिलेशन का पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो एक ऑड नंबर आ रहा है, इट इज नॉट इवन नंबर। ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर। मुझे उम्मीद है कि टॉप 2022-23 में इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल डेफिनेट आना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन द एक्सवाई प्लेन आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन L1 L2 L1 इज पैरेलल टू L2। यार ये यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ना, तो मैंने वहां परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं, वो आप देखिए वहां पर, और बिल्कुल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप डू योरसेल्फ। जैसे वर्कशीट में लिखा होता है ऐसे मैंने बोल दिया है, आप कर कीजिए, यदि कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए। लास्ट इसमें दिया हुआ फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। यार मैंने पढ़ लिया ना कि हमें बोल रहा है कि ऐसी कितनी लाइन हो सकती है जो इससे रिलेट हो सकती है, तो यार इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। ठीक है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है जिनके स्लोप इक्वल हो जाए। तो ये दो लाइन है, मैंने मान लिया पैरेलल है, इनके स्लोप इक्वल है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये बना रही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। पिछली वीडियो पे जाओ, अपना डाउट क्लियर कर लो यार। मैं देखो बार बार ये कहूंगा कि मेरी पिछली वीडियोस भी तो देखो, ताकि कुछ मुझे प्रॉफिट हो, है ना। मैं आपसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ, इतना ही तो कह रहा हूँ। तो प्लीज पिछली वीडियो देखो एक बार, इस कंसेप्ट को समझो और फिर आ जाओ ना यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए। चलते हैं आगे। अब वो कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। मतलब ऐसी बहुत सारी लाइन लिख दो ना यार, कहाँ चेंज आएगा, तो चेंज कहाँ आना चाहिए, हमने तो पढ़ा है ना, y इज इक्वल टू mx+c। और यदि लाइन पैरेलल है तो m तो इक्वल होना चाहिए, ये m तो सही होगा, m तो इक्वल ही है, तो m तो सबका सेम हो जाएगा, केवल हम बच जाएंगे और लिख देंगे कि ये जो 4 है ना, ये c लिख लो यार। ये c कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, c चेंज करते जाओ, कभी 1 लिख दो, कभी 2 लिख दो, कभी 3 लिख दो, कभी 4 लिख दो, कभी 5 लिख दो। सारे सेट ही तो हैं उस लाइन के जो इस लाइन से रिलेटेड है, क्योंकि वो पैरेलल है। ओके, चले आगे। अब हम आगे चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। इट इज द लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं वैसे आपको वर्बली एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो साइन देख पा रहे हैं ना, ये यार बिलोंग्स का साइन था, ये गलती से, कोई नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो उसको माफ कर देना यार, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ऐसे एक साइड बनाओ। चलो मैं एक बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर रिलेशन। और मैं कहता हूँ आपसे, ये 5 क्वेश्चन मैंने बताया, 5 क्वेश्चन आप खुद कर लो बुक से, 10 क्वेश्चन तैयार हो गए। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है ना बोर्ड एग्जाम में, भैया नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ, नहीं रुकने वाला। ठीक है, चले आगे। चलो, इसमें कहता है कि एक सेट है, बिल्कुल सही है, जो हमारा जो डिफाइन है ना, वो कहता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो इंटीजर जो है ना 0 से बड़े हैं और 0 के इक्वल भी है यार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिख देता हूं मैं सेट, परेशान मत हो, 0 1 2 12। तो भैया रिलेशन बनेगा टोटल 13 एलिमेंट्स में। जब रिलेशन डिफाइन करेंगे ना, तो 169 एलिमेंट आएंगे, 13 इंटू 13, है ना। सबसेट तो बहुत सारे हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन तो वाकई बहुत सारे बनते हैं, है ना। फॉर्मूला बनता है उनका na की पावर nb, राइट, a टू b यदि डिफाइन है तो। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें ये आती रहेंगी। अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि रिलेशन जो है ना हमारा डिफाइन करवा रहा है a कोमा b, a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4m। चलो यार इसका यूज नहीं करूंगा मैं, मल्टीपल ऑफ 4m को लिखने का तरीका देख लेते हैं क्या हो सकता है हमारा, है ना। तो 4m लिख लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा है। तो वो कहता है क्या रिफ्लेक्सिव होगी कंडीशन, तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल होगी ना, बना लो यार रिफ्लेक्सिव, कौन मना कर रहा है, रिफ्लेक्सिव बना लो यार, कौन मना कर रहा है। a कोमा a जब बिलोंग करता है ना r से, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट जो होंगे ना 0 0 1 1 2 2, यार रिजल्ट तो ये क्या देने वाले हैं, 12 12 सब देंगे आपको। क्या रिजल्ट देने वाले हैं यार, ये बिलोंग्स टू आर लिख दे। देखो मैंने शॉर्टकट मार दिया इस तरीके से, मैं काफी आपको रियंत वगैरह मिल जाएगा ऐसे लिखा हुआ, है ना। ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव देने वाले हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, डाउट हो पूछ लो, बिल्कुल मैंने नहीं करने वाला। उसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक क्या कहता है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है, सिमेट्रिक कहता है यार, इसको इतना टेंशन मत लो, रफ कर दो यार सुमित जी, रफ करो इसको। सिमेट्रिक की बात करते हैं, है ना। सिमेट्रिक कहता है कि यदि हम ले लें 0,4, तो 0,4 मल्टीपल ऑफ 4 देगा,
भाई 0 - 4 ऐसे तो देगा। इतना भी मत करो यार मेरे से, है ना, इतना समझते हो यार आप। तो यदि मैं 4,0 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसे पेयर मिलेंगे उस रिलेशन के अंदर, वो जो रिलेशन डिफाइन हुआ होगा ना A क्रॉस A का, उसके अंदर ये रिलेशन मिलेगा 0,4 4,0, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन मिल जाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 4,0 4 - 0 भी आपका मल्टीपल ऑफ 4m होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव 0,4, अब उतना नहीं लेके जा रहा मैं कि A, B बताऊं फिर B, C, इतना तो पता है। 0,4 रिलेट करता है, ऊपर कर ही रहा है। 4,8 भी करता है, चलो ये भी मान लो, तो यार डेफिनेट है ना कि 0,8 भी करेगा। बस यही था ना ट्रांजिटिव, हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। पर लिखने का एक दो देखो, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, मुझे पता है मैं कितना भी मना कर लूं कि आप सैंपल पेपर मत लीजिए मेरी वीडियो से, देखो ये सब बच्चे जो है ना फर्स्ट टाइम ही 12th क्लास में वो डरते हैं कहीं ना कहीं, अपने मन में क्लियर रहता है कि यार नहीं अरिहंत ले लेते हैं, अरिहंत अच्छा। आप ले लीजिए, कोई भी सैंपल ले लीजिए, मैं किसी को रिकमेंडेड नहीं करूंगा, जो आपको अच्छा लगे, है ना, नाम नहीं लूंगा किसी का ऐसे, कोई भी लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, उसमें से लिखने का पैटर्न फॉलो कीजिए। ठीक है, दिस इज द कैप्सूल बैच, ये केवल और केवल आपको रिवीजन कराने में हेल्प करने वाला है। मैं आपकी इतनी हेल्प करूंगा ताकि आप कंसेप्ट सीख जाएं, कंसेप्ट जो आपने नहीं सीखे हैं या आप सोच रहे थे। तो देखिए 5 क्वेश्चन, ये 2 वो मैंने पिछली वीडियोस में कराए थे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, अपनी बुक में भी है शायद, है ना, कि एक रिलेशन है A, B के अंदर, ठीक है, A, B, तो वो कहता है कि जी A = B+1। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, तो ये मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था ना आज हमारे, एक तो ये था फोर्थ जो मैंने अभी लास्ट में कराया है, जो मुझे लगता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो था ना हमारा ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था, देखिए ये तो मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। और यदि 2 नंबर के हिसाब से देखें ना, 3 नंबर में यदि आता है तो ये वाला आएगा, और 2 नंबर में आता है तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे भाई आप, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 नहीं है, ये 6 क्वेश्चन मैंने हुए आज। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कंजूसी मत करो भाई, लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को नोटिफिकेशन के लिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया लाइक कर लो। कभी कभी मेरी प्रशंसा में लिख दो यार, कमेंट सेक्शन का यूज कर लो। और मैं कहता हूँ प्रशंसा ही नहीं, यदि कोई कमी भी है तो भी बता सकते हो कि सर यहाँ कुछ कमी आ रही है, ऑडियो वीडियो में कुछ कमी आ रही है, वो भी मैं देखिए इम्प्रूव करूंगा, है ना। तो बने रहो, जुड़े रहो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो उसी के साथ कैप्सूल बैच की सेकंड वीडियो का आज हम ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल एंड कर दिया हमने रिलेशन का, इतना काफी है ना। लेकिन बस बार बार मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, बने रहो। देखो ठंड बहुत हो रही है, इस ठंड का फायदा उठाओ यार, छुट्टियों का, विंटर वैकेशंस का फायदा उठाओ। और मैं कह रहा हूँ कि हर टॉपिक पे 5-5 6-6 क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ, 5-5 6-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप और कर लीजिए इनके अलावा, ताकि रिवाइज हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।